अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बहुत ज़रूरी और अच्छी डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज मैंने सोचा आज का जो एपिसोड है उसको बनाएं जॉब्स इन कनाडा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कनाडा में जॉब्स एक तो मिलती कैसी हैं और कौन सी मुख्तलिफ जॉब्स की कितनी इनकम होती है, और अगर आप नए नए कनाडा आए तो आपके लिए कौन सी बेस्ट जॉब्स हो सकती हैं विदाउट एक्सपीरियंस। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, और उम्मीद करते हैं वीडियो को आपको पसंद आएगी। तो इधर आके जो सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो होती है ये Indeed.com। तो इसको यूज़ करते हैं आप, एक तो डिफरेंट कंपनीज के पे रेट्स, डिफरेंट जॉब्स की जो डिफरेंट सैलरीज है वो आप देख सकते हैं एवरेज कितनी निकलती है, क्योंकि लोग फिर इधर रिपोर्ट भी करते हैं अक्सर ना। और ये यानी कि कंपनीज हो गई हैं जैसे स्टारबक है, कॉस्को है, कोई बैंक में आपने जॉब करनी है तो उस हिसाब से जो है ये आप कंपनीज भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी होता है ना वो ये होता है कि आप अपनी रेज्यूमे बनाएं। रेज्यूमे आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स कैनवा वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसी वेबसाइट्स होते हैं जैसे मैं माई परफेक्ट रेज्यूमे, इसे आके आपको ये टेम्पलेट्स देगा और इससे आप ये आंसर करते जाएं जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, नो एक्सपीरियंस लेस देन 3 years, 3 to 5 years, 10। हम इधर नो एक्सपीरियंस कर देते हैं। आर यू स्टूडेंट, हम यस कर देते हैं। ठीक है इसलिए ठीक है, ये आपको डिफरेंट डिज़ाइंस दे देता है जो आप अपने रेज्यूमे के रखने चाहते हैं। और इधर से यानी कि आप डिफरेंट कलर स्कीम्स वगैरह हर चीज़ इस पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं और आप अपनी सीवी बना सकते हैं। सीवी होगी तो ये आप फिर इंडीड पे अपलोड करेंगे, वो आपको जॉब्स बता देगा जो आपके रेज्यूमे के मुताबिक आती हैं। एक बार आपकी रेज्यूमे वगैरह सेट हो जाए उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, आप इंडीड पे अपलोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उस पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आपने देखना है कि आप अपनी जो फील्ड है वो किस तरह आप लेके जाना चाहते हैं। अगर तो बेसिकली आपके पास कोई डिग्री वगैरह है या आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है, आप कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, फिर आपको इतना मुश्किल नहीं होता ये डिसाइड करते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी किस चीज़ में है, तो आप उसी फील्ड को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे कई लोग होते हैं जो आ, हमारी तरह ओपन होते हैं, ओपन टू ऑल ऑप्शंस, जिनको कह लें कि उनको वर्क मिले वो उसके लिए तैयार होते हैं, रेडी टू डू एनीथिंग। उनके लिए भी हम हमें डिस्कस करेंगे। जॉब्स वगैरह क्या होती हैं कि विदाउट एक्सपीरियंस जो है, तो आप जॉब्स वगैरह कौन सी आपको मिल सकती हैं, तो उनकी भी सैलरीज हम डिस्कस करेंगे, तरीक़ेकार डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ऑफ कनाडा वो आपको दिखाएंगे आप। और बेसिकली आप ज़रा देखते हैं कि अगर वैसे इंडीड पे जनरली सर्च करनी हो जॉब्स वो कैसे करते हैं। इस पे हम गूगल पे जाएंगे, हम लिखेंगे Indeed.ca जॉब सर्च इन कनाडा। ठीक है, आ गया। आप इसमें कोई भी कीवर्ड जैसे ये देखें, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम, नो एक्सपीरियंस। लेकिन हम जो है ना इसको लोकेशन डालेंगे। अभी हम जैसे कैलगरी है, कैलगरी, अब इसमें फाइंड जॉब्स करते हैं। अब ये आपके पास मुख्तलिफ, ये वेयर हाउस वर्कर $23 an hour। तो बीच में एक और बात मुझे याद आई, जो इधर काम होता है वो होता है फुल टाइम या पार्ट टाइम। फुल टाइम इज इक्वल टू 40 to 60 hours a week, और जो पार्ट टाइम है वो होता है लाइक 15 to 20 hours a week। ठीक है ना, वो आपको पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। तो वो भी आपने देखना है अपने टाइम के हिसाब से। इधर आपने फुल टाइम जॉब करनी है, अगर आप साथ स्टडी कर रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आप फुल टाइम नहीं कर पाएंगे, फिर आप पार्ट टाइम करेंगे। तो वो भी आप सर्च करके मुख्तलिफ जॉब्स आप देख सकते हैं। फिर जो कहने की मिनिमम वेज है अल्बर्टा में, वो तकरीबन 15 साढ़े 15 डॉलर वो आपको पर आवर मिलता है। लेकिन इसमें आपने ये भी देखना है कि ये तनख्वाह आपको आफ्टर टैक्सेस मिलती है। तो जो आपकी सैलरी लेट से 15 15.5 डॉलर्स पर आवर होगी, वो आपको टैक्सेस के बाद अराउंड कोई 12 13 डॉलर पे जाके आपको आपकी पे मिलेगी एट द एंड ऑफ द मंथ। इसी तरह बाकी जो जॉब्स वगैरह होती हैं, अगर आप नए हैं और अगर लाइक आप मिनिमम वेज से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फुल टाइम काम करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, तो फिर जैसे होता है जैसे 7-Eleven हो गया, टिम होटन्स हो गया,
वॉलमार्ट हो गया, ये कंपनीज एटलीस्ट ये है कि आपको मिनिमम वेज से थोड़ा सा ऊपर ऑफर करती हैं, 17-18 डॉलर घंटे का देती है, और उस हिसाब से काट कटा के आपका महीने बाद 15-16 डॉलर पर आवर आपका बन जाता है। ये अब फ्रंट काउंटर अटेंडेंट $15 to $17, अकाउंट एग्जीक्यूटिव $70,000 to $75,000 अ ईयर एनुअली जो आपको मिलेगा। एनुअली वैसे एवरेज जो है लाइक एनुअली एवरेज जो है ना वो तकरीबन आपको राउंड को $45,000 to $50,000 अ ईयर मिलता है। तो ये $70,000 to $75,000 अ ईयर ये अच्छी पे ग्रेड होती है। ये भी $19 से $28 वेयर हाउस एसोसिएट्स एन आवर फुल टाइम है। क्लाइंट नेविगेशन वर्कर, क्लाइंट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एसोसिएट डेंटिस्ट। तो ये मुख्तलिफ जॉब्स हैं, आप इसमें देखें, आप अप्लाई करें। जैसे वेयर हाउस वर्कर है, ये आपको नीचे कंपनी डॉट फूड्स कैलगरी अल्बर्टा, ये इनकी सारी डिटेल आ गई। ये इनका कितना ये पे करते हैं, $23 एन आवर। इसमें आप ये नीचे जाके बेनिफिट्स में ये आपको डेंटल केयर और प्रॉफिट शेयरिंग। डेंटल केयर का मतलब है कि जो आपकी डेंटल इंश्योरेंस होगी वो कंपनी की तरफ से होगी, और प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है इसमें कई कंपनीज होती हैं जो अपने टोटल प्रॉफिट में से एक छोटा सा परसेंटेज जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती है इंसेंटिव, तो वो थोड़े बहुत बोनसेस आपको मिल जाते हैं। बाकी स्टार्टिंग है $23 पर आवर डे शिफ्ट, $24 नाइट शिफ्ट, इंक्रीजेस एवरी 6 मंथ्स। तो ये है। बाकी इसमें आपने पढ़ना ये होता है कि बेसिकली ये रिक्वायरमेंट क्या है। कई ऐसी जॉब्स होती हैं ऐसी जिसमें एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप नए नए कनाडा आते हैं तो आपको अभी ड्राइविंग लाइसेंस वाला भी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं वो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से ना आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं आपके पास। अब हम देखते हैं वो वाली जॉब्स जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नो एक्सपीरियंस, हमने कैलगरी डाल दिया, और फाइंड जॉब्स। जर्नीमैन टेक्नीशियन, नहीं भाई मैंने नहीं रिसीव करना। वेल टेस्टिंग, बॉटल शॉर्टर, एयरलाइन टिकट एजेंट, ये डिफरेंट जॉब्स है जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। मोस्ट प्रॉब्ली ये कंपनीज ऐसी होती है जो कहती है कि हम खुद आपको ट्रेन करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रहे जो इधर लिखी होती है ये सैलरी ऑलवेज ट्रू नहीं होती। अक्सर ये होता है कि वो आपको कोई प्रोबेशन टाइम पे डालते हैं और आफ्टर सम टाइम आप जो फुल टाइम होते हैं ये उसकी सैलरीज होती है। बॉटल सॉर्टर, बॉक्स पैकर, वेयर हाउस वर्कर, यानी कि ये है। लेकिन मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा अगर आप इस तरह की जॉब कर रहे हैं तो ऐसी कोई करे जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस किसी चीज़ का मिले। लाइक इधर हम देखते हैं लेबरर, पैकर, शिपर, रिसीवर, ऑफिस, ग्रोसरी क्लर्क। ये वाली जॉब आ गई ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर हेल्पर। इसमें अब ये लिखा हुआ है कि नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, एक्सपीरियंस कितना आपको चाहिए, विल ट्रेन। इसका मतलब कि हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिससे आप कोई ना कोई स्किल सीखते हैं, आप बाद में अपनी कोई लाइसेंसिंग वगैरह लेके अपनी भी एक बॉडी रिपेयर शॉप आप खोल सकते हैं। इंडीड वगैरह ये ऑप्शन ज़रूर होती हैं, इसमें आपको अपडेट रहता है, आपको ये एटलीस्ट ये आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सी जॉब से कितने पैसे आप अर्न करेंगे और अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये है। लेकिन बेस्ट वे टू गेट अ जॉब इन कनाडा इज दिस कि आप अपना सीवी या रेज्यूमे बनाएं और जाके डिफरेंट लोकेशंस में खुद दें। अक्सर लोगों ने बाहर हायरिंग का बोर्ड भी लगाया होता है। इफ़ नॉट, आप कोई डॉलर स्टोर में चले जाएं, वॉलमार्ट में चले जाएं, एनी वेयर यू गो, आप उसको ये एटलीस्ट पूछेंगे आर यू हायरिंग। अगर वो आपको यस कहेगा, आपके पास रेज्यूमे होगा, आप उसको रेज्यूमे दें एंड विल गो फ्रॉम देयर। तो बेस्ट होता है कि इंडीड में कभी कभी ये होता है कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास वैकेंसीज फुल हो जाती हैं तो वो आपको रिप्लाई नहीं करते। तो अगर आपने जल्दी जॉब लेनी है तो यही है कि बाहर निकलें और ज़रा देखें और जाके फिज़िकली अपनी सीवी उनको दें, ताकि आपको वो डायरेक्टली खुद ही कांटेक्ट, उनको लगे कि बंदा इंटरेस्टेड है, खुद आया है, सीवी दी है और सारा।
फिर कई कंपनीज होती हैं, 7-Eleven होगी, टिम होटन्स होगी, वॉलमार्ट होगी। इनकी किसी भी वेबसाइट के पेज जाएंगे, उस पेज के नीचे लिखा होगा करियर्स। करियर्स में जाके आप उधर डायरेक्टली भी रेज्यूमे अप्लाई कर सकते हैं। से फिर ये है कि कम से कम आपको कॉल वगैरह आने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। अब ये हमारे पास आ जाती हैं हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन कनाडा। कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट का डॉक्टर जो होता है, $351,827 पर ईयर, बहुत अच्छी सैलरी है। साइकाइट्रिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, डेंटिस्ट। अब देख रहे हैं इधर डॉक्टर्स वगैरह की बड़ी कमी है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट तो ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आप कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये है आपके सैलरी पैकेजेस जो होते हैं वो बड़े अच्छे बन जाते हैं। फिर हम आज की वीडियो को कंक्लूड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हुई। इधर ही हम आज की वीडियो कंक्लूड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हुई। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल एज ऑलवेज शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।